नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सोमवार व्रत में फलाहार या पारण का वैसे तो कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह जरूरी है कि दिन में एक ही बार भोजन करें। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार से करते हैं। एक साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष सोमवार और 16 सोमवार। तीनों की विधि एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आगे मैं आपको साधारण प्रति सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी की पूजा व्रत किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी की पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु उसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी व्यापारी के सपन में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट में बना दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा लेने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते और रुकते, वो वहीं यज्ञ करते और भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे, जहाँ उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे से एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। उसके बाद बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न हम इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमार को अपने नगर ले जाऊं। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उसे सच नहीं छिप सका और उसने राजकुमारी से ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारे विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना है वह कान्हा है। जब राजकुमार ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने
काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनको खूब सारा अन्न, वस्त्र और दान दिया। रात को जब वह शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय का समय हुआ। मामा भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी दुख देखकर इकट्ठे होने लगे। लड़के के मामा के रोने का, विलाप करने का स्वर जब समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर को सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अवश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु को वरदान दिया था। इसकी आयु आज पूरी हो गई। माँ पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित करने का आग्रह दिया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करने के बाद जब वह अपने नगर की ओर चला, दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने उस यज्ञ का आयोजन किया और उसने तुरंत ही उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उसके लड़के को महल में ले गए और कुछ दिनें महल में रखकर बहुत सारा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे को जीवित पाकर लौटे तो समाचार सुना तो वह इतने प्रसन्न हो गए, अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन पुत्रवधी राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के कारण और व्रत कथा सुनने के प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो